नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलते हैं 1400 साल पीछे मक्का की तंग गलियों में, जहां एक ऐसा वाकया पेश आया जो हमेशा के लिए कुरान मजीद का हिस्सा बन गया। ये कहानी है रसूल रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके अपने सगे चचा अबू लहब की। नाजरीन, अरब मुआशरे में चचा बाप का दर्जा रखता था। ख़ानदान की इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और ताकत की अलामत समझा जाता था। लेकिन तारीख़ ने देखा कि यही रिश्ता सबसे बड़ी दुश्मनी में बदल गया। अबू लहब, जिसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। वो मालदार था, बाअसर था और कुरैश में उसकी बात सुनी जाती थी। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, जब बुतों को झूठा करार दिया और जब हक़ का पैगाम आम होने लगा, तो सबसे पहले जिस शख्स ने मुखालिफत की वो कोई और नहीं बल्कि अपना ही चचा अबू लहब था। नाजरीन, ये वो शख्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता और लोगों से कहता, ये झूठा है, इसकी बात मत सुनो। वो सिर्फ मुखालिफत नहीं करता था बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुलेआम जलील करता, उनका मजाक उड़ाता और उनके मिशन को नाकाम बनाने की कोशिश करता था। और फिर वो दिन आया जो तारीख़ इस्लाम में हमेशा के लिए महफूज हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल सफ़ा पर तशरीफ़ ले गए। ये वो जगह थी जहां अरब ख़तरे की इत्तला दिया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जमा किया और फरमाया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन छुपा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, हाँ, आपने कभी झूठ नहीं बोला। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से खबरदार करता हूँ। नाजरीन, ये सुनते ही मजमा खामोश हो गया, लेकिन इसी खामोशी को एक आवाज़ ने चीर दिया। अबू लहब आगे बढ़ा और चीख कर बोला, तबाह हो जाओ, क्या तुमने हमें इसीलिए जमा किया था? ये अल्फाज सिर्फ गुस्ताखी नहीं थे, ये ऐलान दुश्मनी था। और उसी लम्हे आसमान से वो फैसला नाजिल हुआ जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला ने पूरे नाम के साथ अबू लहब की मजम्मत में एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमा दी, सूरतुल मसद। नाजरीन, ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसमें किसी जिंदा इंसान का नाम लेकर उसके अंजाम का ऐलान कर दिया गया है। ये सूरत सिर्फ अबू लहब के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए एक ऐलान है जो हक़ के मुकाबिल खड़ा हो। अबू लहब अपने माल पर घमंड करता था, अपने ख़ानदान पर नाज करता था और समझता था कि ये सब उसे बचा लेंगे। लेकिन तारीख़ गवाह है कि ना उसका माल काम आया, ना उसका वक़ार। चंद ही साल बाद वो एक ज़िल्लत आमेज़ बीमारी में मुब्तला हुआ। लोग उसके करीब जाने से डरने लगे और वो तन्हा एक इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। नाजरीन, सूरतुल मसद हमें ये पैगाम देती है कि रिश्ता, दौलत और ताकत हक़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं, और ये भी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि खुद रब्बे कायनात की नाराज़गी को दावत देना है। ये थी अबू लहब की कहानी, एक चचा जो दुश्मन बन गया और एक सूरत जो क़यामत तक उस अंजाम की गवाही देती रहेगी।